जिन्न का इश्क। भूमिका। जोया एक खूबसूरत और समझदार लड़की थी। उसके पिता इमरान शेख बड़े बिजनेसमैन थे और उनकी पत्नी रुखसार भी संभ्रांत महिला थी। जोया एक अमीर और आधुनिक परिवार में पली बढ़ी थी, लेकिन उसे सादगी और सच्चे रिश्ते पसंद थे। इस बार उसके माता-पिता ने बिजनेस के तनाव से ब्रेक लेने का सोचा और विदेश घूमने का प्लान बनाया। पेरिस की यात्रा। जोया अपने माता-पिता के साथ पेरिस पहुंची। उन्होंने एक शानदार होटल में ठहरने का फैसला किया, जो पुराने समय का महल हुआ करता था। होटल बेहद खूबसूरत था, लेकिन उसके गलियारों में एक रहस्यमयी सन्नाटा था। जब वे होटल पहुंचे, तो जोया को हल्की बेचैनी महसूस हुई, मानो कोई उसे देख रहा हो। लेकिन उसने इसे नजरअंदाज कर दिया और अपने कमरे में चली गई। रहस्यमयी साया। रात को जब जोया सोने गई, तो उसे अजीब-अजीब सपने आने लगे। उसने सपने में देखा कि एक लंबा, काले लिबास में लिपटा आदमी उसे घूर रहा है। उसकी लाल चमकती आंखें थी और उसकी मौजूदगी से ठंडक सी महसूस हो रही थी। अचानक वह सपना एक डरावनी हकीकत में बदल गया। जोया को लगा कि कोई उसके करीब आकर धीमे से फुसफुसा रहा है। तुम मेरी हो, जोया। वह घबराकर उठ गई। कमरे में अंधेरा था, लेकिन उसे लगा कि खिड़की के पास कोई खड़ा है। उसने जल्दी से लाइट ऑन की, लेकिन वहां कोई नहीं था। अजहर, वह जिन्न जो आशिक था। जोया जिस होटल में ठहरी थी, वहां अजहर नाम का जिन्न रहता था। सदियों पहले यह महल एक राजकुमारी का था, जिससे अजहर बेइंतहा मोहब्बत करता था। लेकिन जब राजकुमारी की शादी किसी और से हुई, तो अजहर ने गुस्से में पूरे महल को तबाह कर दिया। उसके बाद वह यहीं कैद हो गया। अब जब जोया वहां आई, तो अजहर को पहली बार फिर से इश्क हुआ। जोया पर जिन्न का साया। अगले दिन जोया के माता-पिता होटल से बाहर घूमने चले गए और जोया ने अकेले कमरे में रहने का फैसला किया। लेकिन तभी अजीब घटनाएं होने लगी। जोया के कमरे की लाइट अपने आप बंद और चालू हो रही थी। शीशे पर किसी ने खरोच कर लिखा था, तुम सिर्फ मेरी हो। कमरे का दरवाजा खुद ब खुद खुलने लगा। जोया की सांसें तेज हो गई। वह डरकर होटल की रिसेप्शन पर गई, लेकिन स्टाफ ने कहा